हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं एंड क्यों फ़ील कर रहे हैं जो भी वो फ़ील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Page of Water, Four of Water, Knight of Air, the Hierophant, and Elder of Fire. ओके, हमारे पास है फोर ऑफ वाटर। फोर ऑफ वाटर के होने का मतलब है कि कुछ चीज़ें इस पर्सन को परेशान कर रही हैं और वो हो सकता है आपका सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जब से आपने खुद पे फोकस करना शुरू किया है, जब से आपने खुद पर टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, तब से वो इग्नोर होने लगे हैं। इट्स लाइक ये पर्सन एक अनहेल्दी रिलेशनशिप को ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। ओके, लाइक आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप अपना 100% टाइम उन्हें दे रहे थे, एफर्ट उनके लिए ही कर रहे थे, बट अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आपने अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया है। आपके अपने ड्रीम्स है, अपने ओपिनियन है, आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। आपके लाइफ में दूसरी चीज़ें भी हैं जिन्हें आप अपना टाइम देना चाहते हैं, अपने वर्क को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप पूरी तरीके से सिर्फ उन पे ही फिक्सेटेड रहें और हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही हो। तो इस बात से ये पर्सन थोड़ा परेशान है बिकॉज़ उन्हें कंट्रोल और यू नो एक तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप कह सकते हैं, वो उन्हें एक परफेक्ट रिलेशनशिप की डेफिनेशन नज़र आता है। ये जो पेज ऑफ वाटर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है आपकी ब्यूटी को, आपकी जेंटलनेस को, आपके बड़े दिल को एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब कुछ बस उन्हीं का है और उनके आपके लाइफ में आने के बाद और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करेगी। हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही होगी, जो वो चाहेंगे आप वही करेंगे उन्हें खुश रखने के लिए। उनके ये जो टॉक्सिक डेफिनेशन है रिलेशनशिप की, जहाँ उनके लवर का कोई स्पेस ना हो, ये उन्हें परेशान कर रही है। ये नहीं है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप खुद पे ध्यान देने लगे हैं या अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को स्पेस दे रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है, या आपकी गलती है। इट्स लाइक इस पर्सन की जो डेफिनेशन है रिलेशनशिप की वो काफ़ी टॉक्सिक है और इसीलिए आपका खुद पे फोकस होना, आपका खुद को टाइम देना, आपका खुद को एडमायर करना, वो सब इन्हें परेशान कर रहा है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये आपको वॉच कर रहे हैं। ओके, ये आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं और चाहे आप अपने लाइफ में जो भी करें वो बस एक ही सवाल पर आकर बार बार रुक जाते हैं, आखिर मुझसे लिब्रा दूर कैसे है, कैसे उनसे ये हो पा रहा है, क्यों नहीं वो मेरे पास आ जाते, क्यों नहीं वो प्यार के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक वो चाहते हैं कि आप बार बार उन्हें अप्रोच करें और अपना सारा टाइम और अटेंशन उन्हें ऑफर करें। मे बी आपका रिलेशनशिप इसी वजह से स्ट्रेस में था, हो सकता है कि आप दोनों की वजह से ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ हो, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसी वजह से क्रिएट हुई हो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अब उस एक्सपेक्टेशन से बाहर आने में इनको बहुत मुश्किल हो रही है। वो आपको ही जज कर रहे हो सकते हैं, आपको एक तो देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जहाँ से भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो या सोशल मीडिया हो, और उसके बाद आपको जज कर रहे हैं कि अगर आप उन्हें अप्रोच नहीं करते तो आप एक अच्छे लवर नहीं हैं, आपको उनकी परवाह नहीं है, आप कभी उनसे प्यार करते ही नहीं थे। इस तरह का टॉक्सिक बिहेवियर इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। नाइट ऑफ फेयर का कार्ड है, तो ये डेस्परेट भी होते जा रहे हैं। इन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही कि आप समहाउ रिकवर कर रहे हैं इससे और अपने आप को फ्री कर रहे हैं। एल्डर ऑफ फायर का कार्ड है,
ये पर्सन आपकी ब्यूटी को मिस कर रहा है, आपके लव को मिस कर रहा है, आपके फियर्स पैशनेट बिहेवियर को मिस कर रहा है। उन्हें ये क्वीन ऑफ फायर चाहिए, बट यू नो उन्हें ये भी चाहिए कि ये क्वीन ऑफ फायर उनकी लाइफ में आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के एंड सब कुछ सेक्रीफाइस कर दे उनके लिए। सो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। ये डेस्परेट है, कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से आपका अटेंशन पाने की, ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ऐसे एक्ट करेंगे जैसे ये सिचुएशन आपकी वजह से ही क्रिएट हुई है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। दूसरी तरफ द हायरोफेंट है, तो इनकी सोल ऑफ कोर्स इन्हें बार बार आपकी याद दिला रही है, क्योंकि आप इनकी सोल को नर्चर कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो आपको कब से जानते हैं, एक यूनिक बॉन्डिंग थी आपके बीच में। सो ये पर्सन उस बॉन्डिंग को भी मिस कर रहा है, बट देन इसे वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, और इसीलिए ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही, लाइक ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बदल नहीं रही, और उन्हें लगता है कि ये सब ओके है जो भी वो कर रहे हैं, ओके। सो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और ये पर्सन इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, और जितना सोल्यूशन ये नहीं निकाल पा रहे हैं उतना ये खुद डेस्परेट होते जा रहे हैं। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the Lovers, the Wheel of Fortune, Death, Two of Water and Eight of Air. ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड है द लवर्स का, द लवर्स के होने का मतलब है आपके बीच में लव तो है, बट देन यहाँ पे एक थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है, ओके। नाउ इस थर्ड पार्टी को आप कई तरीके से देख सकते हैं। मे बी कोई फ्रेंड जो कि इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, जो कि इन्हें कह रहा है कि वो जो सोच रहे हैं वो ठीक है, और अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको पूरी तरीके से खुद को उनके लिए सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से उनके अकॉर्डिंग शेप करना चाहिए। कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो उनके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, किसी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं वो किसी और के साथ, या फिर ये अपने ही नेगेटिव थॉट्स के बारे में हो सकता है। पर ये जो कुछ भी है ये लवर्स को दूर कर रहा है, और इसी की वजह से आपके बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि ये एक चेंज का वक्त है, ओके। आई थिंक ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके आंखें खोलने के लिए है, और ये डेथ का कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है तो इसे चेज़ मत कीजिए, ओके। कोई चीज़ एंड हो रही है, मे बी ये पर्सन ये चाहता है कि आप उन्हें अप्रोच करें। जब बात आएगी अपनी तरफ से अप्रोच करने की, तो चाहे वो कितना भी डेस्परेट हो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। उस केस में डैरो आपसे कह रहा है कि इस एंड को आने दीजिए, एंड आपके लिए फ्रीडम लेके आएगा, ओके। मे बी थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल भी हो सकता है, पर यह आपके लिए फ्रीडम लेके आएगा। 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, और 2 ऑफ वाटर आपसे कह रहा है कि आप ऑब्वियसली अपने जैसा कोई डिज़र्व करता है। यहाँ जो मरमेड्स हैं वो बिल्कुल सेम है, ट्विंस टाइप की लग रही हैं, तो आप वही डिज़र्व करते हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं। एंड 8 ऑफ एयर है, तो ये पर्सन पूरी तरीके से ब्लाइंडेड है जजमेंट से, दूसरों की बातों से, अपने नेगेटिव थॉट्स से। ये पर्सन आपके लिए एक राइट पोटेंशियल मैच नहीं है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Which your magic is real, use it wisely। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका मैजिक रियल है और इसे वाइजली यूज़ कीजिए। आपके अंदर मैजिक है, इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, लव से भरे हुए हैं, और इस पॉइंट पे आप जो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे आप कर पाएंगे। सो वाइजली सोचिए और उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स से वो मांगिए जो आपको चाहिए, बिकॉज आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, ओके।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।